अस्सलामुअलैकुम। ये अंबर नाग मारिया सीरीज़ का फ़िरौन की तबाही का एपिसोड नंबर 17 है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंबर ने सरदार की आखिरी साजिश को नाकाम बना दिया और हैनिबाल ने उसे फ़ौज की क़ियादत सौंप दी। आप सब की दुआओं और मोहब्बत से ये कहानी आगे बढ़ रही है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मज़ीद सनसनीखेज़ एपिसोड्स आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। बादशाह हैनिबाल के दरबार में अंबर को नुमाया मकाम हासिल हो गया। वो वजीर दरबार तो था ही, लेकिन अब बादशाह ने उसकी ख़ास काबिलियत और खुदादाद लियाकत से मुतासिर होकर उसे ये काम सौंप दिया कि वो उसके अहद हुकूमत की तारीख़ लिखे। अंबर हर रोज़ रात को दिन के गुजरे हुए वाक़यात कलम बंद करके दूसरे रोज़ बादशाह को दिखाता। आमतौर पर बादशाह उसके लिखे हुए वाक़यात को पसंद करके उसे शाही तारीख़ में शामिल कर लेने का हुक्म सादिर कर देता। ईलाम शहर में लोग बुतों की पूजा करते थे। ये बुत बहुत मुख्तलिफ जानवरों के थे। कोई कबीला भैंस की पूजा करता था, कोई गैंडे की, कोई सांप की और कोई मगरमच्छ की। अंबर किसी बुत की परस्तिश नहीं करता था। वो एक खुदा पर ईमान रखता था जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक था और जिसका कोई बुत नहीं था। वो रात को सोने से पहले आसमान की तरफ सर उठाकर दुआ मांगता था। शहर के दरमियान में बाल देवता का बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर चारों तरफ से संगे मरमर के बेशुमार सतूनों पर खड़ा था। बीच में एक कुशादा बड़ा कमरा था जिसके बीच में संगे मरमर का चबूतरा था जहाँ जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। मंदिर का बड़ा पुजारी इस कुर्बानी के वक्त खुद अपने हाथों से जानवर की गर्दन पर कुल्हाड़ी हिलाता था। बाल देवता के बड़े ऊंचे हिस्से के आगे एक शाह तन्नूर में हर वक्त आग जलती रहती थी। जानवर ज़बाह करके उस आग में डाल दिए जाते थे, गोया बाल देवता ने कुर्बानी कबूल कर ली। हैनिबाल की हुकूमत अपने पूरे उरूज पर थी। सारे अफ्रीका पर उसका कब्जा था और अब वो मुल्क नूबिया पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा था। तौजिया मिस्र के शुमाल मशरिक में था और वहाँ एक मलिका हुकूमत करती थी। इस मलिका को फारस और बाबिल के बादशाहों की हिमायत हासिल थी, मगर हैनिबाल फिर भी उसके मुल्क को फतह करना चाहता था। उसने एक रोज़ अंबर को बुलाकर कहा, वज़ीर दरबार, तुमने हमारे लिए जासूसी करके मिस्र की फतह आसान कर दी थी। क्या अब तुम हमारे लिए मुल्क नूबिया जाकर वहाँ की जासूसी नहीं कर सकते? अंबर के लिए ये बड़ा मुश्किल मकाम था। उसने सच्चाई से काम लेते हुए कहा, वाला शहंशाह, मिस्र के लिए मैंने इसलिए जासूसी की थी कि फ़िरौन के ख़ानदान ने मेरे माँ बाप को हलाक किया था। मैं उस ख़ानदान से इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन नूबिया से मुझे कोई बैर नहीं। मैं वहाँ जासूसी किस लिए करूँ? क्या तुम हमारे लिए भी ये काम नहीं कर सकते? अंबर ने इनकार करना फ़िलहाल मुनासिब न समझा। कहने लगा, वक्त आने पर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर तुम तैयार हो? ऐसे समझ लें। हैनिबाल बड़ा खुश हुआ और उसने हुक्म दे दिया कि अंबर मुल्क नूबिया जाने की तैयारी शुरू कर दे। अंबर ये काम करना नहीं चाहता था, मगर तब महज इसलिए तैयार हो गया कि नूबिया जाकर वो वापस नहीं आएगा। वो हैनिबाल के मुल्क को छोड़ देगा और फिर कभी पलटकर ना आएगा। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि मौसम में बारिश न हुई और खेतियां सूख गईं। शाही गोदामों में जो अनाज था वो लोगों में तकसीम कर दिया गया। वो भी तकसीम हो गया, ख़त्म हो गया, मगर आसमान से पानी का एक कतरा न बरसा। मुल्क में कहत पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। बड़े पुजारी ने हज़ारों जानवर बाल देवता के हुजूर कुर्बान कर दिए, मगर बारिश न हुई। आखिर बड़े पुजारी ने ऐलान किया कि बाल देवता किसी नौजवान लड़की की कुर्बानी मांगता है। नौजवान लड़की की कुर्बानी के बाद कहत दूर हो जाएगा और आसमान से बारिश बरसेगी। हैनिबाल ने कुर्बानी का हुक्म दे दिया। सारे मुल्क में पुजारियों ने घूम फिरकर उस नौजवान लड़की की तलाश शुरू कर दी जो उनके ख्याल में कुर्बानी के लिए मौजूद थी। आखिर उन्होंने एक गरीब किसान की लड़की को चुन लिया। जब उन्होंने गरीब किसान को बताया कि उन्होंने उसकी मासूम बिच्ची को बाल देवता के सामने कुर्बान कर देने का फैसला किया है तो वो खून से थर थर कांपने लगा। उसे अपनी बिच्ची से बड़ी मोहब्बत थी। लड़की का भी रंग जर्द हो गया। लड़की के बाप ने पुजारियों के कदमों में गिरकर कहा, रब्बे शम्स, मेरे बुढ़ापे पर रहम करे। देवता के आगे मुझे कुर्बान कर दे, मगर मेरी बिच्ची को कुछ न कहें। पुजारी ने किसान के सर को मुट्ठियों से मारकर कहा, देवता सिर्फ मासूम बेटी की कुर्बानी मांगता है। तुमने अपनी बिच्ची की जान बख्शी की भीख मांगकर गुनाह किया। इस गुनाह के दाग धोने के लिए हमें 1000 चांदी के सिक्के दो। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास चांदी के सिक्के कहाँ से आएंगे?
तो फिर अपने सारे बर्तन और लड़की अभी हमारे हवाले कर दो। किसान रोने लगा। पुजारियों ने उसके घर का सामान तोड़ लिया और ज़बरदस्ती लड़की को पकड़कर ले गए। किसान ने आगे बढ़कर अपनी बिच्ची को बचाने की कोशिश की तो पुजारियों ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। किसान बेहोश हो गया और पुजारी रोते चिल्लाते लड़की को ज़बरदस्ती रथ पर डालकर मंदिर में ले गए। अंबर को मालूम हुआ कि पुजारी एक मासूम बिच्ची को बाल देवता के आगे कुर्बान कर रहे हैं, तो उसे बड़ा सदमा हुआ और उसने लड़की की जान बचाने का फैसला कर लिया। मगर सवाल ये था कि वो उसे किस तरह बचाए। ये उनका मजहबी मामला था और मजहबी मामले में न सिर्फ बादशाह बल्कि ईलाम शहर के लोग भी पुजारियों के साथ थे। किसी को एतराज़ नहीं था। फिर भी अंबर ने फैसला कर लिया कि वो किसान की मासूम बिच्ची को कत्ल नहीं होने देगा। पुजारियों ने ऐलान कर दिया कि पूरे चांद की रात को किसान की बेटी को बाल देवता के सामने ज़बह करके आग में डाल दिया जाएगा। उन्हें यकीन था कि इस कुर्बानी के बाद बारिश होगी और देवता खुश होकर मुल्क से कहत दूर कर देगा। अंबर ने बादशाह से मिलकर बात करने का इरादा कर लिया। बादशाह ने मुल्क में कहत की वजह से तौजिया की चढ़ाई का ख्याल मुलतवी कर दिया था। अब उसकी सारी तवज्जो इस तरफ थी कि किसी तरह मुल्क से कहत दूर हो जाए। इसी वजह से उसने बाल देवता के आगे इंसानी कुर्बानी की इजाज़त दे दी थी। शाम को अंबर बादशाह से मिलने महल में गया। हैनिबाल अपने एक दूसरे वजीर के साथ मुल्क में गिज़ाई सूरत हाल पर बातचीत कर रहा था। जब वो वजीर चला गया तो अंबर ने कहा, शहनशाह अली, मैं एक ख़ास मकसद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो मकसद बयान करो अंबर, हमसे जो कुछ भी हो सके हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे। अंबर ने कहा, ए शहनशाह, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे चांद की रात को बाल देवता के हुजूर जो एक मासूम बिच्ची की कुर्बानी दी जा रही है उसे रोक दिया जाए? हैनिबाल ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखते हुए कहा, खबर, ये तुम कह रहे हो? हाँ मेरे अजीम शहनशाह, ये मेरी आरजू है कि आप किसान की मासूम बिच्ची की कुर्बानी को रोकने का हुक्म दे दें। क्या तुम ये चाहते हो कि मुल्क में कहत ही रहे, लोग भूखे मरते रहें? हरगिज़ नहीं हुजूर, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। तो फिर जब तक इंसानी कुर्बानी नहीं दी जाएगी देवता खुश नहीं होगा और वो बारिश नहीं बरसाएगा, मुल्क से कहत दूर नहीं करेगा। बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है कि अगर किसान की बिच्ची की जगह किसी पुजारी की कुर्बानी दी जाए तो देवता ज़्यादा खुश होगा। हैनिबाल ने गुस्से में कहा, वजीर दरबार, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। ऐसी बात फिर ज़बान से मत निकालना। ये हमारे अवाम के मजहब का मामला है। पुजारी देवता के पसंदीदा लोग होते हैं। अवाम और देवता भी ये गवारा न करेंगे कि किसी पुजारी को आग में डाला जाए। क्या तुम ये चाहते हो कि लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हों? हरगिज़ नहीं मलिक मुअज़्ज़म, मैं तो चाहता हूँ कि आपका इक़बाल दुनिया भर में चौगुनी तरक्की करे और आपकी हुकूमत का झंडा सारी दुनिया पर लहराए। ये तो फिर आइंदा से बाल देवता की कुर्बानी के बारे में हमसे कोई बात न करना। बहुत बेहतर हुजूर। अंबर ने झुककर बादशाह को सलाम किया और वापस आ गया। कहने को तो उसने बादशाह से कह दिया था कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा, लेकिन वो अभी तक अपने इस फैसले पर कायम था कि किसान की लड़की को पत्थर के एक बेजान बुत के आगे ज़बा होने से बचा कर रहेगा। जो कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था, उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि लड़की को जालिम पुजारियों के चंगल से कैसे छुड़ाया जाए। लड़की को पुजारियों ने मंदिर के नीचे एक पुरस्रार तहखाने में छुपा रखा था। उस तहखाने को सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, जिसका दरवाज़ा बड़े पुजारी के कमरे में था। अंबर ने एक रोज़ तहखाने का जायज़ा लेने का इरादा करके बादशाह से ख़ास हुक्मनामा हासिल किया। उसने बादशाह से कहा कि वो ये देखना चाहता है कि लड़की बीमार तो नहीं, क्योंकि अगर बीमार लड़की की कुर्बानी दी गई तो देवता उसे कबूल नहीं करेंगे। हुक्मनामा लेकर अंबर मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जाकर उसने बड़े पुजारी से मुलाकात की और कहा, मैं कुर्बानी की जाने वाली लड़की को देखना चाहता हूँ। पुजारी ने हैरानी से पूछा, वो किस लिए? इसलिए कि कहीं लड़की बीमार तो नहीं। लड़की तंदुरुस्त है, हमने अपनी पूरी तसल्ली कर ली है, मगर मेरे पास बादशाह का हुक्मनामा है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, इसलिए कि मैं शाही तबीब भी हूँ। बड़ा पुजारी अब मजबूर हो गया। उसने अंबर को साथ लिया और अपने कमरे के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरता उस तहखाने में दाखिल हो गया जहाँ किसान की लड़की कैद थी। एक कोठरी में मिशल जल रही थी। उसकी रोशनी में किसान की भोली भाली खौफजदा लड़की एक कोने में घुटनी बैठी थी। उसका रंग जर्द था और वो सहमी हुई थी, मगर सिवाय इसके बिल्कुल तंदुरुस्त थी कि उस पर खौफ छाया हुआ था।
अंबर ने यूं ही उसकी नब्ज वगैरह देखी। असल में वो कुछ और देख रहा था। वो इस बात का जायजा ले रहा था कि यहाँ से लड़की को कैसे निकाला जाए। उसे महसूस हुआ कि लड़की को इस तह खाने से निकालना बड़ा मुश्किल और ख़तरनाक काम था। बड़ा पुजारी ज़रा सी देर के लिए बाहर गया तो अंबर ने लड़की के कान में कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें मंदिर से निकाल लूँगा, तुम परसों रात तैयार रहना। पुजारी फ़ौरन अंदर आ गया। इस असना में अंबर लड़की से बात कर चुका था। उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर कोई खुशी न पैदा हुई, इसलिए कि उसे मालूम था कि तह खाने के अंधेरे अंटर से उसे कोई भी नहीं निकाल सकता। जाते हुए अंबर ने एक गहरी निगाह लड़की पर डाली और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फिक्र न करो, मैं परसों रात मंदिर से निकालने जाऊंगा। रात भर वो अपने खास महल में बैठा सोचता रहा कि किसान की लड़की को वहां से कैसे निकाले। कुर्बानी में सिर्फ एक रात बाकी थी। उधर बैल के मंदिर में इंसानी कुर्बानी की बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गई थीं। कुर्बान गाह के चबूतरे को दिन में 4 बार दूध से धोकर पाक किया जा रहा था। मुक़द्दस आग में बार बार संदल और ज़ाफ़रान डाला जा रहा था। सारे मंदिर के सतूनों को जैतून और केले की हरी भरी शाखों से सजा दिया गया था। कुर्बान गाह के साथ साथ मरग़े कालीनों पर शानदार चौकियां बिछा दी गई थीं, जिन पर पुजारी बैठकर मजहबी गीत गाएंगे। दूसरे रोज़ सुबह लड़की को कुर्बान कर दिया जाना था। रात हो गई और पूरा चांद आसमान पर निकल आया। इसी रात के आखिरी पहर किसान की मासूम बच्ची को ज़बा हो जाना था। अंबर बड़ी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसने सोच लिया था कि कैसे लड़की को वहाँ से फरार करवाना है। अब वो बेचैनी से वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि रात गहरी हो और वो मंदिर की तरफ जाए। उसने 2 अरबी घोड़े मंदिर के पीछे जैतून के बाग में तैयार कर रखे थे। इन घोड़ों को उसका गुलाम लिए खड़ा था। एक रोज़ पहले उसने शहर से बाहर जाने का परवाना भी हासिल कर लिया था। उसने बादशाह से कहा था कि शायद कल रात उसे शहर से बाहर अपने एक बीमार रिश्तेदार का इलाज करने के लिए जाना पड़े। जूं रात गुजर रही थी, अंबर का दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। आखिर वक्त आ गया। अंबर ने हवेली को ताला लगाया और रथ पर सवार होकर बैल के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मंदिर से कुछ दूर वो रथ से उतरा और पैदल चलकर मंदिर के पछवाड़े जैतून के बाग में आ गया, जहां उसका गुलाम 2 अरबी घोड़े लिए उसकी राह देख रहा था। अंबर ने पूछा, क्या घोड़े बिल्कुल हाजिर हैं? बिल्कुल हुजूर। क्या तुमने किसान को भी तैयार कर दिया है? हाँ, शहर के मगरिबी दरवाजे के पास तैयार है। उसे यकीन नहीं आ रहा था मेरे आका कि हम उसकी लड़की को बचाकर उसके पास ला रहे हैं। मैं उसको खुदाए वाहिद पर भरोसा करना चाहिए, वही हमारी और उसकी बेटी की मदद करेगा। अब तुम यहीं बैठो, मैं लड़की को लेकर आ रहा हूँ। मेरे आका होशियार रहें, फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये दुआ करो कि लड़की महफूज पहुँच जाए। इतना कहकर अंबर दरख्तों और झाड़ियों में से होता हुआ बैल देवता के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। उसने एक इंतहाई तेज धार वाला खंजर अपने लिबादे के अंदर छुपा रखा था। वो मंदिर के शिमाल मगरिबी दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे पर एक पुजारी पहरा दे रहा था। अंबर भी पुजारियों जैसा लिबास पहने हुए था। उसने पुजारी के करीब जाकर पुजारियों की तरह उसे सलाम किया और पुजारी ने दरवाज़ा खोल दिया। अंबर पुजारी के भेस में मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। अब वो सजाए सतूनों के करीब से होता हुआ बड़ी तेजी से बड़े पुजारी के कमरे की तरफ जा रहा था। कुर्बानी में अभी कोई देर नहीं थी, फिर भी वहाँ बड़ी रौनक थी। दीवारों के साथ जगह जगह मिसालें जल रही थीं और पुजारी कुर्बान गाह को धो रहे थे और दुआएं पढ़ रहे थे। अंबर खामोशी से सर झुकाए उनके करीब से पहले गुजरा। एक दालान के आगे मुड़ा तो सामने बड़े पुजारी का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर मिशल रोशन थी। अंबर ने आहिस्ता से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर उजाली रोशनी हो रही थी और बड़ा पुजारी एक संदूक में से कुछ चीज़ें निकाल रहा था। पाँव की आहट सुनकर पुजारी ने पलट कर देखा। उसके सामने पुजारियों के भेस में अंबर खड़ा था। बड़ा पुजारी एकदम सब कुछ समझ गया। अभी उसने मदद के लिए आवाज़ ही निकाली थी कि अंबर ने आगे बढ़कर तेज धार वाला खंजर पुजारी के दिल में उतार दिया। पुजारी धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर पड़ा और गिरते ही मर गया। अंबर ने जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतारकर कंधे पर रखे और अंदर से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाई और सीढ़ियां उतरता नीचे मुश्तबह खाने में आ गया।
किसान की लड़की कुर्बानी के लिबास में उदास और मुर्दा बैठी थी। उसने अंबर को पहचान लिया। अंबर ने कहा, जल्दी से अपने कपड़े उतारो और ये पुजारी के कपड़े पहन लो। मंदिर से निकलने के लिए जल्दी करो, ये वक्त बातें करने का नहीं है। लड़की ने अंबर के कहने पर अमल किया। अंबर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। लड़की ने कुर्बानी का लिबास उतारकर पुजारियों वाला लंबा रोप पहन लिया। जल्दी से मेरे साथ निकल चलो और खबरदार, रास्ते में कोई आवाज नहीं निकालना। अंबर और लड़की दोनों पुजारियों के भेष में थे। वो दोनों तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बड़े पुजारी के कमरे में आ गए। यहाँ उसकी लाश देखकर किसान की लड़की सब कुछ समझ गई। अंबर में आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी उतारी और लड़की को साथ लेकर बाहर मंदिर के सहन में आ गया। वहाँ कुर्बानी की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी थीं। पुजारी इधर से उधर घूम फिर रहे थे। अंबर ने लड़की के हाथ में भी एक मिशल थमा दी और उसे साथ लेता कदम कदम बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसे हर कदम पर यही खतरा था कि कहीं उसका राज फाश न हो जाए और वो पकड़े न जाएं। अपने बारे में तो उसे मालूम था कि कोई भी उसे मार न सकेगा, मगर लड़की का बचना महाल था। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगता रहा कि वो उन दोनों को अपनी हिफाजत में मंदिर से बाहर निकाल दे। ये लड़की की खुशकिस्मती थी कि किसी ने भी उन पर शक न किया। सबने यही समझा कि वो पुजारी हैं और इंसानी कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ हैं। अंबर बड़े दरवाजे से निकलकर बाहर संगे मरमर की रोशनी पर आ गया। ये रोशनी मंदिर के दूसरे छोर की तरफ जाती थी। थोड़ी दूर इस रोशनी पर चलने के बाद अंबर ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की तरफ ले गया। यहाँ पहुंचकर उसने कहा, भागो, और उन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। जंगल की भेड़ियों और सरकंडों में से होता हुआ अंबर उस जगह पहुंच गया जहां उसका गुलाम घोड़े लिए इंतजार कर रहा था। गुलाम ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोला, मेरे आका, रब्बे शम्स का शुक्र है कि आप आ गए। अंबर ने लड़की को घोड़े पर सवार होने में मदद की। दूसरे घोड़े पर वो खुद सवार हो गया। उसने हबशी गुलाम से कहा, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसे सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकूंगा। आज से तुम आज़ाद हो। मेरी हवेली का सारा सामान, सारा रुपया तुम्हारा है। मेरे आका, आपकी खिदमत मेरा फ़र्ज़ था। मैंने आपकी मदद करके अपना फ़र्ज़ अदा किया है। खुदा तुम्हारा निगहबान हो। लड़की के घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर अंबर उसके साथ ही आगे बढ़ा और खुद भी घोड़े को एड़ी लगाकर जंगल से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जंगल से निकलकर उसने अपने लिए एक वीराना रास्ता चुना। ये रास्ता खेतों और मकानों के पीछे से होकर जाता था। शहर के शिमाल मशरिकी दरवाजे पर लड़की का बाप घोड़े पर सवार उनका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से पागल हो गया और उसे सीने से लगा लिया। अंबर ने दरवाजे के चौकीदार को परवाना दिखाया और कहा कि वो अपने 2 गुलामों के साथ बाहर की बस्ती में एक मरीज को देखने जा रहा है। फिर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया और तीनों शहर से निकलकर आज़ाद फिजा में आ गए। उन्होंने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। क्या अंबर नूबिया पहुंचेगा और नई मुहिम जोई शुरू होगी, या हैनिबल को पता चल जाएगा? कमेंट्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।